जय हिंद। यूपी यूपीटीजीटी आर्ट में आपका एक बेहतरीन सेट लेकर आए हैं। इसमें मात्र 15 क्वेश्चन कराने से आपको ढेर सारे क्वेश्चन हल होने वाले हैं। तो हम आपका स्टार्ट करते हैं। आपका यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो हम इसको पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? तो कह रहा है इसमें प्रागैतिहासिक जो भारतीय चित्रकला है वह किस सतह पर बनाई गई? तो आपका विकल्प है लकड़ी के पटों पर, वृक्ष की छालों पर, तालपत्रों पर, चट्टानों पर। आपका सही उत्तर है चट्टानों पर। अगर चट्टान की बात किया जाए इसमें कि प्रागैतिहासिक कला के जीवाश्म, ठीक, प्रागैतिहासिक कला के जीवाश्म पाषाण उपकरण से मानव के प्राचीनता का ही बोध होता है। जीवाश्म पाषाण उपकरण के मानव की प्राचीनता से ही बोध होता है। चित्र प्रायः खुरदरी चट्टानों के दीवारों, गुफाओं के फर्श तथा शिलाओं पर भी प्राप्त हैं। जो आपका प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला था वह आप कह सकते हैं खुरदरी चट्टानों पर। किस पे? खुरदरी चट्टानों पर भी, और दीवारों के गुफाओं पर, जो आप गुफा में दीवारें थी उस पर भी मिला है, और फर्श तथा शिलाओं पर भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से आपको इसमें कुछ मेन टॉपिक मिल जाती है। आगे इसमें कह रहा है कि वे जो चित्र हैं प्राय लाल और काले रंग का प्रयोग मिला, जिसमें उस जो चित्र रंगा गया था तो प्राय लाल और काले रंगों का रंगा गया है। ये भी ध्यान देंगे, लाल और काले रंग का। तो हमारा भारतीय चित्रकला जो सतह थी वह चट्टानों पर बनी थी। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन असंबद्ध है? इसमें से कौन असंबद्ध है? तो विकल्प है मिर्जापुर। विकल्प क्या कह रहा है आपका? मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका, बाघ। तो आप असंबद्ध जब निकालेंगे तो आप चारों विकल्प में से थोड़ा सा अंतर खोजेंगे। अब इसमें देख रहे हैं कि आपका जो उत्तर सही होगा वह बाघ है। असंबद्ध कौन हो गया? बाघ है। अब कैसे आप असंबद्ध हो गया तो इसको चेक करते हैं। मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका तीनों स्थान जो आपका मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीम प्रागैतिहासिक कालीन कला से संबंधित है। किससे? प्रागैतिहासिक कालीन कला से संबंधित है। लेकिन बाघ जो बाघ है वह गुप्त कालीन बौद्ध कला के उदाहरण प्राप्त हुए। इससे गुप्त कालीन बौद्ध कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। आपका इससे असंबद्ध हो गया कौन सा? बाघ गुफा। ठीक, तो हमारा सही उत्तर हो गया डी वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? क्या होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? विकल्प है मालवा चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, शैल चित्रकला और मुगल चित्रकला। इसमें से आपका होशंगाबाद का नाम लिया है, आप इसमें कहेंगे हमारा उत्तर जाएगा शैल चित्रकला। अब शैल चित्रकला क्यों हो गया इसको अगर हम देखते हैं तो कह रहा होशंगाबाद से लगभग 3 मील दूर आदम की पहाड़ी है। कहां पर? होशंगाबाद से लगभग 3 मील दूर आदमगढ़ की जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी में 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं। 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं। और उसमें क्या है, यहाँ एक शिलाश्रय पर एक मोर का विशाल चित्रण अंकित है। यहाँ एक शिलाश्रय पर एक मोर का विशाल चित्र अंकित है। जो मोर होते हैं, मोर पक्षी, उसका एक विशाल चित्र अंकित है। तथा यहाँ एक स्थान पर वन देवी का चित्र भी अंकित है। एक क्वेश्चन से आपका होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है, तो आपको कह देंगे होशंगाबाद जो शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। एक आपका यहाँ पर मिल गया। अब यह होशंगाबाद लगभग आदमगढ़ की पहाड़ी से 3 मील दूर स्थित है, ये भी पता चल गया। इस पहाड़ी में 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय मिलते हैं, ये भी एक आपका तथ्य हो गया, मेन पॉइंट हो गया।
यहाँ एक शिलाश्रय पर मोर का चित्र, मान के चलिए जो होशंगाबाद है वहां पर आपका मोर का चित्र मिलता है और वन देवी का भी चित्र अंकित है। इतना क्वेश्चन आपको यहाँ पर सही सही आपका मिल गया है। तो अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन है? अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कौन सा प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, राम रावण युद्ध, महावीर का कैवल्य, बोधसत्व पद्मपाणि। तो हमारा सही उत्तर है बोधसत्व पद्मपाणि। ठीक, तो जो अजंता चित्र में जो प्रसिद्ध सबसे चित्र है वह बोधसत्व पद्मपाणि का है। तो अब हम इसका अगर बात करें, अजंता सबसे प्रसिद्ध अलोकितेश्वर अथवा बोधसत्व पद्मपाणि है। अजंता का सबसे प्रसिद्ध चित्र अवलोकितेश्वर अथवा बोधसत्व का, दो हो सकता है, या यह दे दे आपका, यह दे दे, बोधसत्व पद्मपाणि का हो सकता है या अवलोकितेश्वर का हो सकता है। आपका दोनों सही है। यह चित्र शांति और विश्व बंधुत्व का प्रतीक है। पूछ लेता अजंता का चित्र किसका प्रतीक है? शांति और विश्व बंधुत्व का प्रतीक है। एक मेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर मिल गया। ये भी एक क्वेश्चन आपका मान चलिए है, शांति और विश्व बंधुत्व का प्रतीक। ठीक, आगे इसका थोड़ा तथ्य और देखते हैं। यह चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है। ठीक, जो आपका बोधसत्व पद्मपाणि का चित्र है वह गुफा संख्या 1 में चित्रित है। एक मेन टॉपिक ये भी देखेंगे। यह गुफा संख्या, जो आपकी गुफा संख्या 1 बिहार गुफा है, और जो एक है वह कौन सा बिहार गुफा है। एक यहाँ पर मेन पॉइंट इसका है बिहार गुफा है। इसमें शिव जातक की कथा चित्रित है। तो मान चलिए आपका इसमें से एक उत्तर हो गया बोधसत्व पद्मपाणि का प्रसिद्ध चित्र है, और इसमें एक प्रसिद्ध चित्र यह भी हो गया, और यह शांति विश्व बंधुत्व का प्रतीक है, ये भी एक टॉपिक मिल गया। अजंता की गुफा संख्या 1 चित्रित है, और जो यह जो चित्र है वह इस गुफा संख्या 1 में है, और यह गुफा एक बिहार संख्या है। तीसरा मिल गया आपका, अगला मिल गया ये शिव जातक की कथा है। कम से कम एक क्वेश्चन से आपका इतना एक साथ तैयार होता है, तो आपको एक बेहतरीन सीरीज मिल जाती है धीरे धीरे करके, तो आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तैयार होता है। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता चित्रों का मूल विषय क्या था? कह रहा है अजंता चित्रों का जो मूल विषय था वो क्या था? विकल्प है राम कथा, कृष्ण लीला, बुद्ध चरित्र, शिव कथा। तो आपको इस चारों विकल्प में से सही उत्तर है आपका बुद्ध चरित्र का। ठीक, अजंता चित्रों का मूल विषय बुद्ध चरित्र का था। अब इसका कुछ हम थोड़ा सा और आगे इसका विस्तार किया जाए, मान के चलिए इसका और ध्यान से देखा जाए, इसमें और कौन सा क्वेश्चन मिलता है। तो अजंता भारत का एक महान कला तीर्थ है। एक आप ही देखेंगे, अजंता जो है भारत का एक महान कला तीर्थ है। दूसरी टॉपिक इसमें देखते हैं, यह चित्रकला, मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला तीनों का सुंदर समन्वय। किसका किसका? चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। तीनों का समन्वय, मान चलिए अजंता है, अजंता की जो गुफाएं हैं वह तीनों का समन्वय है, चित्रकला का भी, मूर्ति कला का भी और स्थापत्य कला का भी। ये आपका ये देखेंगे, चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला तीनों का समन्वय यहाँ मिलता है। अगला देखने, इस कला को बौद्ध कला भी कहा जाता है। कौन सी कला? बौद्ध कला भी कहा जाता है। अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं, चैत्य और विहार। अजंता में 2 प्रकार की, चैत्य और विहार। मान चलिए यहाँ पर आप अगर एक क्वेश्चन उठा रहे हैं तो आपका लगभग उससे मिलती जुलती कई क्वेश्चन जब एक साथ तैयार हो जाएंगे तो आपका एक अच्छा सा एक बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर है अजंता 2 प्रकार की गुफाएं हैं, चैत्य और विहार। अब इसमें अब 1, 2, 9, 10, 16, 17 गुफाएं गुफा में चित्रित, मतलब मान लीजिए जो गुफाएं बची हैं वह 1 गुफा, 2 और 9, 10वीं, 17, 16वीं और 17वीं गुफा है। ठीक, इतना इसको ध्यान देंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? कहा है कौन सा चित्र अजंता का नहीं है?
तो विकल्प है आपका मरड़ासन राजकुमारी। कह रहा है अजंता का नहीं है, मरड़ासन राजकुमारी, अवलोकितेश्वर, छंद जातक, महावीर। ठीक। आपका छठवां क्वेश्चन का उत्तर होगा महावीर। यह चित्र अजंता का नहीं है। तो अगर हम अजंता के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लें, अजंता भारत का महान तीर्थकला है, ये तो पता है आपको। यह चित्र मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला तीनों का सुंदर समन्वय है, ये भी आपको पता है। अजंता कला को बौद्ध कला के भी नाम से जाना जाता है। आपका ये भी सही है। ठीक। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां कह रहा है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है। कह रहा है जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है। ठीक। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है। उत्तर की है, पूर्व की है, पश्चिम की है, मध्य की है। तो जैन चित्रकला जो आपका भारत के पश्चिम की है। ठीक। कहाँ की है, पश्चिम के। 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य पश्चिम चित्रकला के, 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य पश्चिम चित्रकला के जितने भी चित्र प्राप्त हुए उन सब में जैन चित्र की प्रमुखता आती है। ये आप ध्यान दे देंगे, 11वीं से 15वीं शताब्दी के जो पश्चिमी चित्रकला है उन सब में जैन चित्र की प्रमुखता है। और आगे थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट और मेन देखते हैं, पारसनाथ और नेमिनाथ, ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण हैं। जो आपका पारसनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ और अन्य 20 तीर्थंकर जो महात्मा हैं उनका जो चित्र है वो सब दृष्टांत कहाँ पर आपका मिलता है, जैन चित्रकला में उदाहरण है, सब जैन चित्रकला के उदाहरण है। तो आपका जैन चित्रकला भारत किस क्षेत्र में स्थित है, पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र की है। आगे हम अगला इसका नेक्स्ट टॉपिक सातवां करवाने जा रहे हैं। सातवां कह रहा है कि जैन लघु चित्रों की विशेषता। किसकी, जैन लघु चित्रों की विशेषता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विकल्प कह रहा है प्राकृतिक चित्रण, बौनी आकृतियां, पशु पक्षी चित्रण, परली आंख का दिखाना। ठीक। तो जो जैन की चित्रों की विशेषता है वह परली आंख का दिखाना। परली आंख, अब इसका देखा जाए, परली आंख चेहरे की सीमा रेखा से बाहर निकली हुई थी। परली आंख चेहरे की सीमा रेखा से बाहर निकली हुई थी। आंख आंखें भी कुछ नुकीली, पास पास में बड़ी परवलय हैं, जैसे आंखों की कटाक्ष रेखा दूर तक बढ़ी हुई है। ठीक। इस सब इसका मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है इसका, ध्यान देंगे। तो आपका उत्तर हो गया परली आंख का दिखाना। अगला क्वेश्चन हमारा है, नौवां कह रहा है जोगी मारा के चित्र बने हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है जोगी मारा के चित्र बने हैं। तो कह रहा है छत पर, किस पर, छत पर और लाल पृष्ठभूमि पर, छत पर लाल पृष्ठभूमि पर, सफेद पृष्ठभूमि पर, पीले पृष्ठभूमि पर, पीली पृष्ठभूमि पर। तो आपका सही उत्तर है ये छत पर। जोगी मार्ग जो चित्र हैं वो छत पर बने थे। अब इसका बात किया जाए, जोगी मारा की जो गुफा है 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची थी। 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी, 6 फीट ऊंची थी, जिसकी छत पर चित्रों का अवशेष मिलता है, जिसकी छत पर चित्रों का अवशेष मिलता है, यह भी ध्यान देंगे। फिर आगे कह रहा है जोगी मारा गुफाएं छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले जनपद में है। कहाँ पर है जोगी मारा जो गुफा है, छत्तीसगढ़ में सरगुजा जनपद की रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है। इतना बड़ा इसका एक साथ क्वेश्चन में तैयार हो रहा है। जोगी मारा गुफा छत्तीसगढ़ में सरगुजा जनपद की रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है। यहाँ सीता बोगरा, लक्ष्मण बोगरा की कई प्रसिद्ध गुफाएं हैं। सबसे पूछ लेता है कि सीता बोगरा और लक्ष्मण बोगरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, आपका जोगी मारा में है सीता बोगरा और लक्ष्मण बोगरा, ये सब ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं। क्या, पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं। आपका इसमें विकल्प है मिट्टी के पात्रों पर, ताल पात्रों पर, कपड़ों पर, दीवारों पर। तो पाल पोथी जो आपका है
ताल पत्रों पर। किस पर? ताल पत्रों पर बनाए गए थे। अब आगे हम पाल शैली की बात करें, जो पाल शैली की प्रारंभिक पोथियां ताड़ पत्रों पर अंकित हैं। शैली की प्रारंभिक पोथियां ताड़ पत्रों पर अंकित हैं। अब यहाँ पर ताड़ पत्रों की कुछ लंबाई आपको यहाँ पर नोट्स लिखना है। ताड़ पत्रों की लंबाई 22 सही 1/4, 22 सही 1/4 इंच तथा चौड़ाई जो है 22 से 1/4 इंच। ठीक, लंबाई 22 से 1/4 और चौड़ाई 2 सही, चौड़ाई 2 से 1/4 है। देखिए इस तरह से अगर लंबाई बात किया जाए तो 22 1/4 हो गया। ठीक, और चौड़ाई बात किया जाए 2 सही 1/4 हो गया। ये नोट्स रखेंगे। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, पाल राजा कलाओं के महान संरक्षक थे। जो पाल राजा थे इस कला के महान संरक्षक थे। पाल शैली अजंता शैली से प्रभावित है। ठीक, एक मेन टॉपिक अभी है पाल शैली जो है अजंता शैली से प्रभावित। पूछ लेता है पाल शैली किस शैली से प्रभावित हो, तो पाल शैली अजंता शैली से प्रभावित होती है। ठीक, तो आपका विकल्प क्वेश्चन था पाल पोथी चित्र बनाए गए तो तालपत्रों पर। ठीक, उससे आपका 3 4 5 क्वेश्चन अपने आप मिल जाते हैं। अगले हम क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कह रहा है पाल चित्रकला किस प्रदेश की है। उसी का अगला है पाल चित्रकला किस प्रदेश की है। तो हम इसमें बात करते हैं नेपाल। किसका? नेपाल का। ठीक, देखिए क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन कर रहा है पाल चित्रकला किस प्रदेश का है। आपका विकल्प है नेपाल का, उड़ीसा का, बिहार का, बंगाल का। तो पाल चित्रकला जो है वह आपका बंगाल का है। ठीक, अब बंगाल की बात करें इसमें और कुछ थोड़ा सा तथ्य जान लें। पाल शैली का चित्र नेपाल, बंगाल, बिहार में लिखी हुई है। तीनों याद रखेंगे। आपका बंगाल का अगर सर्वाधिक इसमें बंगाल भी है, नेपाल भी, बिहार भी है। बंगाल, नेपाल, बिहार तीनों में लिखी गई है। लेकिन कहा जाता है इसमें एक इस तरह याद रखेंगे कि यह जो इसका मुख्य केंद्र बंगाल था इसलिए क्या माना गया, बंगाल माना। पाल चित्र का किस प्रदेश में, आपका देखेंगे नेपाल, बिहार, बंगाल तीनों दिया है, लेकिन इसका मुख्य केंद्र बंगाल था, तो इसलिए आप क्या मारेंगे, बंगाल पर मारेंगे। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 11वां का डी आंसर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां कह रहा है पाल पोथी चित्र का विषय है। पाल पोथी चित्र का विषय है, विकल्प है आपका है पाल राजाओं का जीवन चरित्र। क्या? पाल राजाओं का जीवन चरित्र एक विषय है। दूसरा कह रहा है नवाबों का दरबार, दूसरा विषय है। तीसरा कह रहा है बुद्ध का चरित्र, बुद्ध का जीवन चरित्र तीसरा विषय है। चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र चौथा विषय। तो पाल चित्रों जो पाल पोथी चित्र है वो विषय है आपका है बुद्ध जीवन, बुद्ध का जीवन चरित्र। ठीक, अब आपका सही उत्तर हो गया सी, बुद्ध का जीवन चरित्र। तो पाल शैली की समस्त चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाल शैली की मानवाकृतियां की अधिकतर चेहरे सवा चश्म है। कौन से? पाल शैली की जो अधिकतर मानवाकृति हैं अधिकतर चेहरे सवा चश्म हैं। ठीक, ये भी पूछ लेता है। चित्रों की रेखा काले रंग से बनाई गई है। चित्रों की रेखा काले रंग से बनाई गई है। तो इसका सही जवाब हो गया बुद्ध का चरित्र, जीवन चरित्र। इसको याद रखेंगे, बाकी उसके कुछ तत्व महत्वपूर्ण बिंदु याद रखेंगे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 12वां हो गया। 13वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन असंबंध है। फिर पूछ लिया। इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं इसमें से कौन असंबंध है। आपको 4 विकल्प मिलेगा। 4 विकल्प में दिया है बूदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, आगरा शैली। असंबंध खोजना है तो असंबंध आपका कह रहा है बूदी शैली, आगरा शैली, किशनगढ़ शैली। ये तीनों जो शैलियां हैं और ये अलग है। ठीक, आपका अब सही उत्तर हो रहा है इसका आगरा शैली। कौन सा? आगरा शैली। ठीक, असंबंध आगरा शैली। अब कैसे देखिए, जो आपकी बूदी शैली, जयपुर शैली और किशनगढ़ शैली है और राजस्थानी शैली है। कौन शैली है? राजस्थान शैली। लेकिन आगरा शैली का
नाम कोई भी शैली नहीं। जैसे आगरा जो शैली है वो कोई भी शैली है या नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो गया आगरा शैली। और थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, राजस्थानी शैली हिंदू शैली भी कहते हैं। जो राजस्थानी शैली है वो हिंदू शैली भी कहते हैं। पूछ लेता है किस शैली को हिंदू शैली कहते हैं, वो राजस्थानी शैली हो जाती है। ठीक, राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली वैष्णव धर्म से प्रेरणा पाकर विकसित हुई है। किससे? वैष्णव धर्म से प्रेरणा पाकर के विकसित हुई है। तो आपको कुछ बिंदु यहाँ पर मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं 14वां क्वेश्चन कह रहा है, 14वां क्वेश्चन कह रहा है चौर पंचाशिका का चित्र किस शैली से में हुआ है। कह रहा है चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है। तो विकल्प है राजस्थानी शैली, जैन शैली, पाल शैली, तंजीर शैली। तो चौर पंचाशिका का जो चित्रण हुआ है वह आपका राजस्थानी शैली में हुआ है। ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी शैली में हुआ है। और चौर पंचाशिका का महत्वपूर्ण बिंदु देखें, चौर पंचाशिका का चित्रण और मेवाड़ शैली का उजला रूप है। चौर पंचाशिका का चित्रण मेवाड़ शैली का उजला रूप है। इस शैली में भगवत पुराण, इस शैली में भगवत पुराण, रामायण, गीता, एक है गीत गोविंद, एक है रामायण अलग हो गया, गीत गोविंद। ठीक, रसिक प्रिया, सूरसागर, चित्रों की रचना मेवाड़ में हुई है। इतना महत्वपूर्ण इसमें जो रचनाएं हुई हैं, सब की सब रचना मेवाड़ में हुई। कौन सी? भागवत पुराण की, रामायण की, गीत गोविंद का और रसिक प्रिया, सूरसागर। ठीक, की रचना कहाँ हुई? मेवाड़ में हुई है। फिर कह रहा है यह शैली में सर्वाधिक चित्र कृष्ण भक्त पर आधारित है। अब एक मेन बिंदु, इसका मेन इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ मिलता है कि जो यह शैली है सर्वाधिक चित्र किसके हैं? कृष्ण भक्त पर आधारित है। तो आपका जो राजस्थानी शैली है वह किससे? आपका कृष्ण भक्त पर आधारित है। तो कुछ यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 15वां का रहा है, इसमें से कौन असंबंध है। क्या है? इसमें से कौन असंबंध है। तो असंबंध निकालना है। आपका है आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली, कोटा शैली। तो हम ये देख रहे हैं जो आपका सही उत्तर होगा वो कोटा शैली। ठीक, सही उत्तर क्या हो गया? कोटा शैली। कोटा शैली राजस्थानी चित्रकला की एक शैली है। कौन सी? कोटा शैली जो है एक राजस्थानी चित्रकला की शैली है। फिर कह रहा है जबकि आगरा, दिल्ली, लखनऊ कोई शैली नहीं है। तो आप ये भी देखेंगे जो आपका आगरा, दिल्ली और लखनऊ एक कोई भी शैली नहीं है, और कोटा शैली किसकी है? राजस्थानी चित्रकला की शैली है। फिर आगे, कोटा शैली में अधिकांश चित्र पशुओं का शिकार। पूछ लेता है किस शैली में अधिकांश पशुओं का शिकार हो, तो कोटा शैली में। या पूछ लेगा कोटा शैली में अधिकांश किसका चित्र हुआ अंकित है, तो पशुओं का शिकार। तो ये थे हमारे बेहतरीन विकल्प। आपको आगे फिर नेक्स्ट में लेकर आएंगे। जय हिंद।